नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज का जैसे सीजीएल से रिलेटेड अलग अलग खबरें आए हैं। ठीक है, अलग अलग पेपरों में अलग अलग तरीके से समझाया गया, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कौन सा सबूत सही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट वायरल करने का आदेश यानी कि टाइमिंग बदल करके आदेश एक में मतलब कि छापा गया है। दूसरे में बताया गया है कि एसआईटी को मिले तथ्य मोबाइल की टाइमलाइन जो है बदल कर बनाए गए थे पेपर लीक के फर्जी दस्तावेज। ठीक है, दो पेपर है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब जो विद्यार्थी रिजल्ट की मांग कर रहे वो इस पेपर को व्हाइट वाला जो है इसको मतलब कि पढ़ के बता दे रहे कि ये सारी चीज़ें हुई। जो विद्यार्थी रद्द करने की मांग कर रहे वो इस पेपर को, तो हम आपको दोनों पेपर का सत्यता आपको बताने वाले लास्ट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग ये चीज़ें भी बात करेंगे कि क्या स्टे हटने का प्रबल संभावना है या नहीं। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि एफएसएल रिपोर्ट का जो सच्चाई है क्या है, क्या आ गया है उन्हीं चीज़ों को लेकर छपा है या क्या है। ठीक है, आज आप सभी जानते हैं कि आज जो है सुनवाई है हाई कोर्ट में। ठीक है, चलिए उस पर ही हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पेपर में ले चलता हूँ। ठीक है, पहला पेपर है ये। ठीक है, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, ये तो वही जाने जो छापे हैं। ठीक है, और आज का जो रिपोर्ट आएगा कोर्ट का उसी से पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये जो आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पे प्रभात खबर, इसमें कोई एडिटेड नहीं है, प्रभात खबर। ठीक है, अखबार नहीं आंदोलन आज का देखिए 22/1/2025। ठीक है, देखिए सारे चीज़ लिखा हुआ ना। देखिए एसआईटी को मिले तथ्य मोबाइल की टाइमलाइन बदल कर बनाए गए थे पेपर लीक के फर्जी दस्तावेज। बताइए, इस पेपर में इस तरीके से छापा गया। अगला पेपर भी आपको सारी चीज़ें लास्ट में बताते चलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पढ़ के थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक और पेपर लीक से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में दर्ज दो अलग अलग केस की जांच कर रही एसआईटी को नए तथ्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है। एसआईटी की शुरुआती जांच में पेपर लीक होने से संबंधित कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले, जबकि जांच में यह पता चला कि पेपर लीक से संबंधित मोबाइल में जो फोटोग्राफी की गई थी वह बाद की है। ठीक है, इस पेपर में बताया जा रहा है कि जो फोटो मतलब कि दिया गया एसआईटी को, सीआईडी को, उसमें पता चला है कि वो सारी चीज़ें एडिटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन खास बात लेकिन यह साबित करने के लिए कोई गड़बड़ी परीक्षा के दौरान, हाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए क्या लिखा हुआ है, लेकिन यह साबित करने के लिए कि गड़बड़ी परीक्षा के दौरान और परीक्षा से पहले हुई मोबाइल में टाइमलाइन चेंज कर फोटोग्राफी की गई है। बताइए, ये सारी चीज़ें बताई जा रही। अब पता नहीं सच में ऐसा क्या, अगर ऐसा सच में किया गया तो बहुत बड़ी मतलब दुख की खबर है। ठीक है, उन लाखों छात्रों के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता क्योंकि एक इंसान पागल से 5-5, 6-6 लोग पागल नहीं हो सकते। ठीक है, अभी तक शायद फॉरेंसिक लैब का भी अभी बात करेंगे हम लोग। चलिए आगे बात करेंगे। जांच में जुड़े अधिकारियों के अनुसार मामले में शिकायत करने वाले छात्रों का बयान लिया गया। ठीक है, उस दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले छात्रों से जब पूछा गया कि मोबाइल में उस युवक का फोटो क्यों नहीं है। अब देखिए मोबाइल में उस युवक का फोटो कैसे रहेगा। अब वो जो व्यक्ति है उसके पास साक्ष्य आया। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी कि उसका फोटो भी खींच के रखेगा। अब देखिए, अब इस पर तो अभी बहस हुई आज। मोबाइल में उस युवक का फोटोग्राफ क्यों नहीं है जिसके हाथ में पेपर लीक करने का संबंधित पेपर था। ठीक है, बताइए। तब छात्रों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए एसआईटी ने इसे जांच के दौरान संदेहास्पद पाया है। ठीक है, अभी संदेहास्पद पाए हैं, फाइनली नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा एसआईटी को मामले में कुछ ऐसी शिकायतें भी मिली जिसमें बताया गया कि मोबाइल का टाइमलाइन चेंज कर पेपर लीक हटाने से संबंधित फर्जी दस्तावेज और फर्जी व्हाट्सएप चैट तैयार किए गए हैं। देखिए ये जो शिकायत जिसमें 40 शिकायतें शायद मिली थी ना, जो एक नंबर जारी की थी, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर और एक ईमेल आईडी, उसी में से ये सबूत दिए गए होंगे, उन्हें 5 अभ्यर्थी जो दिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बाद में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एसआईटी को मामले की गहराई से जांच कर आदेश दिया। एसआईटी ने मोबाइल में फोटोग्राफी की सत्यता की जांच के लिए जब्त मोबाइल को एफएसएल के पास भेजा। देखिए यानी कि अभी तक जो है एफएसएल के पास रिपोर्ट भेजा गया
यानी कि जांच के लिए, ठीक है, एफएसएल के पास जांच के लिए भेजा गया। अब देखो उसका रिपोर्ट आया या नहीं आया ये तो आज पता चल जाएगा आपको 3 बजे के आसपास में, शायद सारी चीज़ें 3 बजे मैं आपको वीडियो बना के सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। एसआईटी को मिली 54 शिकायतें, अभी तक 54 शिकायतें मिल गई है, ठीक है। जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार अब तक सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक सहित अन्य आरोप की जांच के लिए गठित एसआईटी को 54 शिकायतें मिल चुकी है। इन शिकायतों में कुछ शिकायतें पेपर लीक होने से संबंधित है और कुछ शिकायतें संदिग्ध छात्रों के बारे में है और कुछ शिकायतों सेंटर के बारे में है। सभी शिकायतों की समीक्षा गहराई से की जा रही है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच के लिए डीजीपी ने एसआईटी का गठन किया था। एक केस में छात्रों की शिकायतों के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि परीक्षा से पहले पेपर लीक किया गया था, ठीक है। छात्र लोग तो ऐसे भी लगा रहे हैं कि पेपर लीक पहले हुआ है एग्जाम से पहले, ठीक है। इससे एसआईटी को छात्रों की शिकायत पर जाँच के लिए कुछ फोटोग्राफ और वीडियो सहित अन्य साक्ष्य उपलब्ध कराए गए थे, ठीक है। जबकि दूसरा केस एसएससी के अधिकारियों के बयान पर दर्ज किया गया है। इसमें अधिकारियों का आरोप है कि परीक्षा को प्रभावित करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर परीक्षा को लीक से संबंधित आरोप लगाया गया है, ठीक है। यह जानबूझकर किया जा रहा है, ठीक है। ये एसएससी केस कर चुकी है। लेकिन मैं अगला खबर में ले चलता हूँ, ठीक है। अब मामला यहाँ पे उलटफेर होगा। देखिए कुछ लोग इस खबर को लेके न्यूज़ बना दिए, ठीक है, वीडियो बना दिए। अब कुछ लोग हैं उस खबर को लेके। अब दोनों को आपको सारी चीज़ तर्कता के साथ आपके समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए मैं उस खबर की ओर ले चलता हूँ। देखिए अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो सभी पेपरों में एक जैसा रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि चुनाव के टाइम में सही पेपरों में एक जैसा आ रहा था ना कि ये सरकार मान लिया हेमंत सोरेन जो है इतना सीटें जीत चुकी है, ठीक है, चुनाव के बाद। तो सभी पेपरों में इसी तरीके से, सभी न्यूज़ खबरों में इसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे अलग अलग क्यों आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोबाइल फ़ोटो की टाइमिंग बदल स्क्रीनशॉट वायरल करने का अंदेशा। देखिए यहाँ पे अंदेशा क्यों लिख दिया गया और बाकी वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया उस खबर में। क्या उस खबर वाले को पैसे दिए गए थे? हो सकता है, संभावनाएं हैं, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन या तो इस तरीके से लिखने से क्या होता है ना, इसको बोलते हैं क्लिक बेट, ठीक है, ताकि लोग खरीदेंगे, ठीक है। हमारे भी इस फील्ड में यूट्यूब में बहुत सारे लोग इस तरीके से करते हैं क्लिक बेट, ताकि लोग जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट होकर उस पर क्लिक करें, वीडियो देखें, ठीक है। तो उसी तरीके से खबर वाले भी करते होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीजीएल परीक्षा। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। रांची हिंदुस्तान ब्यूरो, जीएसएससी सीजीएल परीक्षा के कथित पेपर लीक की जांच में सीआईडी फुल यानी सीआईडी को कुल 54 शिकायतों की जांच कर रही है, ठीक है। यानी कि 54 शिकायतें मिली है, वहाँ पे बताया गया था। वहीं सीआईडी के जांच पदाधिकारी ने 5 मोबाइल फ़ोन को जांच के लिए एफएसएल भेज दिया है, ठीक है। हमें लगता है कि ये जो है रद्द करने वाले विद्यार्थियों के पक्ष में है ये पेपर, और वो जो पेपर है वो स्टूडेंट के पक्ष में है, ठीक है। यानी दोनों पेपरों में अलग अलग तरीके से खबरें छापी जा रही हैं, ठीक है। ये अंदेशा बता दिया, वो सारी चीज़ क्लियर बता देते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर विश्वास करें। जिन 5 मोबाइल फ़ोन को एफएसएल में जांच के लिए भेजा हुआ गवाहों के द्वारा सीआईडी को सौंपे गए हैं, ठीक है। अब पता नहीं अगर रिपोर्ट सौंप दिया गया होगा तो बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आज कहीं ना कहीं कुछ अच्छा खबर सुनने को मिल जाएगा। देखिए प्रारंभिक जांच में अंदेशा, परीक्षा को संदेह के दायरे में लाने की रची गई साजिश। अंदेशा है, ठीक है, कंफर्म नहीं है। यहाँ पे भी देखिए इस खबर में किस किस तरह के मिली शिकायतें, यानी कौन कौन से शिकायतें मिली है, ठीक है। इस पर भी हम लोग देख लेते हैं। सीआईडी ने केस दर्ज कराने के बाद अखबारों में विज्ञापन देकर आम लोगों से साक्ष्य मांगा था। इसके बाद व्हाट्सएप पर सीआईडी को 30 शिकायतें मिली। देखिए अभी 30 शिकायतें मिली है। 40 एक बार पता चला था, अभी फिर उसमें 54, अभी भी इसमें 54, लेकिन सीआईडी को जिसमें व्हाट्सएप में 30 मिली होगी, ठीक है। वहीं ईमेल पर, हाँ बिल्कुल सही, ईमेल पर 24 शिकायतें प्राप्त हुई है। सीआईडी ने सभी शिकायतों को वर्गीकृत किया। इसमें अधिकतर शिकायतें संदेहास्पद प्रतियोगियों के संबंध में, यानी कि जो लोग एग्ज़ाम लिखे हैं उन लोगों के संबंध में। इसमें बताया गया है कि परीक्षा केंद्र के पास संदिग्ध प्रतियोगी दिखा, यानी प्रतियोगी जो परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा लिखने वाले थे, जो डिग्री करवा चुके हैं, वो लोग दिखे थे जो प्रश्नोत्तर को परीक्षा पूर्व कागज़ पर नोट कर रहे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें।
अब देखिए, ये था आपका पूरा रिपोर्ट। अब दोनों में क्या समझ में आ गया आपको? इसमें बताया गया आपको अंदेशा, ठीक है, कि अंदेशा है, परीक्षा में आए सवालों के पन्नों पर लिखकर वायरल किया गया, यानी इसमें अंदेशा बताया गया। और अगला जो खबर है इसमें बताया गया कि आपका जो है दस्तावेज फर्जी है, ठीक है, टाइमलाइन सारी चीज़ चेंज किया गया था। अब छात्र कंफ्यूज है। अब इसका जो उम्मीद है, अभी 3 बजे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो ही जाएगी, लेकिन जहाँ तक संभावना है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्या स्टे हटने की कितनी संभावना है। अगर ऐसा रिपोर्ट आ रहा है, अगर सच में टाइमलाइन बदल कर ये सारी चीज़ें एडिट करके वायरल किया गया होगा तो डेफिनेटली का स्टे हटा दिया जाएगा। और अगर जो है एडिट नहीं किया गया इस तरीके से, अभी तक सीआईडी का ऑफिशियल हमें तो नहीं लग रहा कि ऑफिशियल है, लेकिन अभी 3 बजे के बाद पूरी तरीके से खलबली मच जाएगी, ठीक है। पूरे यूट्यूब में आप देखिएगा, यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे, लेकिन जो लोग रद्द करवाने की मांग कर रहे थे उनके लिए शायद दुख की खबर होगी, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ों में सत्यता होगी, अगर एफएसएल रिपोर्ट का ये अगर रिपोर्ट होगा, हालांकि एफएसएल रिपोर्ट का ये रिपोर्ट नहीं है, एफएसएल जांच का रिपोर्ट बोल रहे हैं, एफएसएल जांच का रिपोर्ट ये नहीं है, लेकिन अगर एफएसएल जांच का रिपोर्ट अगर सौंप दिया गया होगा तो खुशखबरी भी हो सकती है कि अगर जो शिक्षकगण हैं, जो छात्रों की टीम में जो लोग रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं, अगर बोल देंगे डायरेक्ट कि हम लोग इस जाँच से संतुष्ट नहीं है, तो वो लोग डायरेक्ट सीबीआई जाँच के लिए सारी चीज़ें प्रोसेस तैयार कर देंगे, ठीक है। यानी उस चीज़ को जिसे बोलते हैं ना कि अगर सीआईडी जांच से मतलब किसी चीज़ से अगर संतुष्ट नहीं है तो अगला जगह पे आप जा सकते हैं, नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको सीबीआई जांच का ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो छात्र लोग भी ऐसे ही मांग करें, अगर सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं होते हैं तो सीबीआई जांच के लिए आदेश दे देंगे, ठीक है। मतलब कि सीबीआई जांच के लिए आदेश मांगेंगे और शायद मिल जाए तो डेफिनेटली है कि दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। लेकिन हमें तो उम्मीद है सीआईडी पर ही कि सीआईडी अच्छे तरीके से जांच करेगी, क्योंकि 2 लेयर 3 लेयर शायद वीडियोग्राफी भी करवा लिया गया, तो सबूत को छेड़छाड़ करने की शायद कोशिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी बात इस विषय में आपका क्या राय है आप कमेंट में बताइएगा। और एफएसएल रिपोर्ट क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, ठीक है। एफएसएल रिपोर्ट अभी तक जितनी भी है वो अभी तक नहीं आई है, ठीक है। इसकी सच्चाई यही है कि जब भी आएगी तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जितना भी अभी अफवाहें चल रही है, कहीं किसी में सबूत मिल रहा है, किसी में सबूत ही नहीं मिल रहा है, सभी अखबार अलग अलग तरीके से छाप रहे हैं। तो मेन जो सबूत है एफएसएल रिपोर्ट ही है, ठीक है। वो आएगा तो समझिए कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और उसमें बता दिया गया कि एडिटेड है, तो समझ जाइए कि जो संभावनाएं है तो ना के बराबर है, ठीक है, एग्ज़ाम रद्द होगा। अगर उसे बता दिया गया कि जो सबूत है वो सारी चीज़ सही है तो डेफिनेटली है कि नेक्स्ट डेट बढ़ाया जाएगा, और हो सकता है कि इस केस को पूरी तरीके से हैंडल करने के लिए एक बार और सारी चीज़ें गठित की जाएगी, ठीक है। तो देखिए, ये तो देखने वाला मामला है आज क्या रिपोर्ट आएगा। और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि इस चैनल में आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट लिए जा रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और जब भी ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध होंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।